सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी कविता चल रही थी मिर्च का मज़ा। इस कविता को हमने पढ़ा। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इससे संबंधित शब्दार्थ भी हमने किए। तो आज हम इस कविता से संबंधित एक और गतिविधि करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज संख्या 117 पर एक गतिविधि दी गई है जिसमें लिखा हुआ है जल या जल। ठीक है, जल या जल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जल शब्द है हम इसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। एक जल होता है जो हम पीते हैं, पानी, और एक जल होता है कि किसी चीज़ से मतलब आग से जल जाना। ठीक है, आग से जल जाना हम भी बोलते हैं ना, आग से जल उठा। तो मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। तो यहाँ पर जो जल शब्द है उसको हम दो तरह से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने वाक्य जो है वो बनाया है, मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। इसी तरह से आपको अन्य जो शब्द हैं वो दिए गए हैं, तो आपको इन शब्दों को एक ही वाक्य में इसी तरह उपयोग करना है, प्रयोग करना है आपको, और इसी तरह से एक वाक्य बनाना है। जैसे आपने यहाँ देखा कि जल का अर्थ एक होता है जलना और एक होता है पानी। उसी तरह से हार जो है एक हम पहनाते हैं और एक खेल के मैदान में हार होती है, एक वो हार। ठीक है, इसी तरह से आना, इसी तरह से उत्तर, फल, मगर और पर, इन शब्दों से हम और अन्य वाक्य देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वाक्य लिखे गए हैं। जैसे कि पहला है हार। तो इसमें हमने वाक्य बनाया, उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार पहनाया। उसकी हार के बावजूद मैंने उसे हार पहनाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार शब्द है उसको हमने दो तरह से इस्तेमाल किया है। ओके, उसी तरह से है आना। तो आना जो शब्द है वो हमने अपनी जो कविता पढ़ी है उसमें आया था कि चार आने। ठीक है, तो यहाँ पर ये आना उसी से संबंधित है। तो आना देखिए, यहाँ आने में मात्र चार आने खर्च हुए। एक तरफ तो वो आने की बात कर रहा है और दूसरा कि चार आने खर्च हुए, मतलब एक तरफ पैसे की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने आना का भी दो अलग तरह से इस्तेमाल किया। उसी तरह से है उत्तर। एक तो हम प्रश्न जो पूछते हैं आपसे उसका उत्तर होता है और एक दिशा का नाम उत्तर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए, उत्तर देते समय उसका मुंह उत्तर की तरफ था। ठीक है, उत्तर देते समय उसका मुंह उत्तर की तरफ था। उसके बाद है फल। एक फल होता है खाने वाला और एक फल होता है आपका रिजल्ट, आपका परिणाम। ठीक है, तो देखते हैं उसको। फल खाने का फल अच्छा होता है। ठीक है, एक जो हम बोलते हैं ना कि रोज़ ही दिन में हमें एक एप्पल खाना चाहिए सुबह, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है, हमसे बीमारियां दूर रह सकें। ठीक है, तो एक जो फल जो हम खाते हैं और एक फल जो हमारा रिजल्ट होता है, हमारा परिणाम होता है। ठीक है, उसके बाद है मगर। एक मगर का देखिए, मगर पानी में है। एक मगर को हम मगरमच्छ भी बोलते हैं ना। मगर पानी में है, मगर मुझे कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मगर पानी में है मगर मुझे कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर एक मगर का अर्थ है मगरमच्छ और एक मगर का अर्थ है कि वो
लेकिन जैसे हम बोलते हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं करेगा, एक मगर का अर्थ है लेकिन मुझे कुछ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है पर। पर मतलब एक तो होता है पंख और एक हम जो हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं पर। जैसे देखिए, पर पक्षी के पर कटे हैं, पर वह सक्रिय है। या आप बोल सकते हैं पक्षी के पर कटे हैं पर वह उड़ने में सक्षम है या सक्रिय है, आप बोल सकते हैं। एक पर का इस्तेमाल हम यहाँ पक्षी के पंख से कर रहे हैं और दूसरा पर का इस्तेमाल हम वाक्यों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी गतिविधि थी, हमारी कविता मिर्च का मज़ा से संबंधित, जो कि आप लोगों को आपकी हिंदी की पुस्तक में करनी है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।